गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। लास्ट क्लास में बच्चों अपन ने दर्पण सूत्र क्या होता है और दर्पण सूत्र की जो व्युत्पत्ति क्या होती है उसके बारे में चर्चा की थी। आज क्लास में बच्चों अपन देखेंगे दर्पण से संबंधित जो आवर्धन क्षमता होती है या आवर्धनता जो होती है वो क्या होती है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बच्चों, यहाँ पे अपना जो टॉपिक है उसको नोट करते हैं अपन। अपना टॉपिक है आज का आवर्धन क्षमता या आवर्धनता। देखो बच्चों, ये दोनों ही जो चीज़ है वो एक ही है। दर्पण की आवर्धन क्षमता या आवर्धनता दोनों एक ही चीज़ है। ये होती क्या है, इसकी डेफिनेशन की यदि हम पहले बात करें तो बच्चों, किसी दर्पण में बनने वाले जो प्रतिबिंब है और जो वस्तु है उन दोनों की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसका अनुपात जो होता है उसे ही अपन दर्पण की आवर्धन क्षमता या उसकी आवर्धनता कहते हैं। सरल शब्दों में यदि हम बोलें तो किसी गोलीय दर्पण के द्वारा किसी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई व किसी वस्तु की जो ऊंचाई है उन दोनों का जो अनुपात होता है उस अनुपात को ही अपन आवर्धन क्षमता या आवर्धनता के रूप में कहते हैं या बोलते हैं। तो अपन यहाँ नोट करते हैं, किसी गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब, जिसको वस्तु भी बोलते हैं, वह बिंब की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन क्षमता या आवर्धनता कहलाता है। देखो बच्चों, यहाँ आपको समझ में आया होगा कि किसी गोलीय दर्पण के द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है, वस्तु की जो ऊंचाई है, उन दोनों का जो अनुपात है वो अनुपात ही आवर्धन क्षमता या आवर्धनता कहलाता है। इसे यदि हम सूत्र के रूप में व्यक्त करें तो इसका जो सूत्र होगा वो होगा बच्चों m बराबर h/h। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो ये जो m है वो m है आवर्धन क्षमता या अपन ने इसका दूसरा नाम दिया था आवर्धनता। इसके अलावा यदि हम बात करें तो h' जो है, h' है बच्चों प्रतिबिंब की ऊंचाई। h' का मतलब यहाँ पर है प्रतिबिंब की ऊंचाई। इसके अलावा जो h है यह है बच्चों वस्तु या फिर बिंब की ऊंचाई। आवर्धन क्षमता को हम सूत्र के द्वारा इस प्रकार से व्यक्त करते हैं कि आपके m बराबर होता है h'/h। ये जो है सूत्र, इस सूत्र में m का मतलब है आवर्धन क्षमता या आवर्धनता और आपके जो h' है इसका मतलब है प्रतिबिंब की ऊंचाई और h का मतलब है वस्तु या बिंब की ऊंचाई। देखो बच्चों, ये जो m है इस m को अपन h और h' अर्थात बिंब और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात है उस आधार पर इस रूप से व्यक्त करते हैं। इसको एक दूसरा तरीका और है, इनमें एक और संबंध है जिसकी यदि हम बात करें तो वो होता है h' बराबर होता है v/u और ये आता है माइनस v/u। अर्थात ये वस्तु
की दूरी और प्रतिबिंब की जो दूरी है उन दोनों के अनुपात के रूप में भी हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों m h डैश और h तो यही होगा जो यहाँ पे दे रखा है। मैं यहाँ v क्या है वो बता देता हूँ। जहाँ v बराबर है बच्चों प्रतिबिंब की दर्पण के ध्रुव से दूरी, प्रतिबिंब की दर्पण के ध्रुव से दूरी को v बोलते हैं और यूं है वस्तु की या बिंब की दर्पण के ध्रुव से दूरी। इसको अपन यूं के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ये बच्चों एक रिलेशन है m h बटे h बराबर -v अपॉन u। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखने हैं और कल जो मैंने दर्पण सूत्र बताया था वो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अभी अपन आगे देखेंगे इनसे न्यूमेरिकल किस प्रकार से होते हैं, इनसे जो आंकिक प्रश्न जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर अपन इससे आगे चलते हैं थोड़ा, फिर देखते हैं कि जो m की वैल्यू है वो क्या है और किस प्रकार के प्रतिबिंब को ये प्रदर्शित करेगी। देखो बच्चों यहाँ पे जो m की वैल्यू है वो आवर्धन क्षमता है, वो ये प्रदर्शित करती है कि जो बनने वाला प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति किस प्रकार की होगी। तो मैं यहाँ नोट करता हूँ 2-3 कंसेप्ट और फिर अपन आगे बात करते हैं। यहाँ पे नोट लिखते हैं अपन m का मान प्रतिबिंब की प्रकृति को प्रदर्शित करता है। देखो बच्चों यहाँ पे जो m का मान है वो प्रतिबिंब की प्रकृति को प्रदर्शित करता है। यहाँ देखना बच्चों, यदि m बराबर, देखो बच्चों यदि m का मान कैसा आता है, m का मान यदि नेगेटिव आता है, ऋणात्मक आता है, तो ऐसी स्थिति में जो आपके प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। m की वैल्यू कैसी आती है, m बराबर यदि m का मान ऋणात्मक हो तथा v का मान क्या हो, ज्यादा हो, किससे, u से, तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वह वस्तु से बड़ा बनता है। देखो बच्चों यदि m की वैल्यू जो है वो ऋणात्मक आती है तो ऐसी स्थिति में आपके जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। v, ये देखो बच्चों यहाँ पे अपन ने देखा था m बराबर h डैश अपॉन h बराबर -v अपॉन u। तो यदि v की वैल्यू ज़्यादा होती है और v की वैल्यू जब ज़्यादा होती है तो ऐसी स्थिति में m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू 1 से अधिक होगी। तो m की वैल्यू 1 से अधिक होने का मतलब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। m की वैल्यू 1 होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु के बराबर बनेगा। और m की वैल्यू यदि 1 से कम होती है तो ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। आगे देखते हैं दूसरी वाली स्थिति।
यदि m का मान ऋणात्मक हो तथा v बराबर u हो तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व वस्तु के बराबर बनता है। देखो बच्चों ध्यान रखना, यदि m का मान कैसा हो, ऋणात्मक हो और v बराबर u हो तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बनता है। तीसरी वाली स्थिति की यदि हम बात करें तो m का मान ऋणात्मक हो तथा v का मान कम हो u से तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व वस्तु से छोटा बनता है। देखो बच्चों इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना कि हमेशा इसी स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन m का मान धनात्मक हो, ये एक ही स्थिति होगी और वो होगी आपके उत्तल दर्पण की स्थिति में। तो m का मान धनात्मक हो और v का मान कैसा हो बच्चों, v का मान हो आपके कम, किससे, u से हो तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व प्रतिबिंब आभासी सीधा व वस्तु से छोटा बनता है। देखो बच्चों इसको ध्यान रखना, m की जो वैल्यू होगी वो यदि ऋणात्मक होती है तो कन्फर्म ध्यान रखना हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा जब m की वैल्यू कैसी आती है, ऋणात्मक आती है तब। अब v की तीन वैल्यू हो सकती है आपके, v की अगर मान ज्यादा है u से तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होगा, v और u बराबर होंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु और की ऊंचाई और प्रतिबिंब दोनों बराबर होंगे। और यदि v की वैल्यू कम होती है, u की वैल्यू ज़्यादा होती है तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु से ऊंचाई से, वस्तु की ऊंचाई से छोटा बनता है। एक विशेष कंडीशन, यदि m का मान धनात्मक होता है, ये केवल उत्तल दर्पण की स्थिति में होगा, उस स्थिति में प्रतिबिंब जो होगा वो आपके कैसा बनेगा, आभासी या सीधा बनेगा। m का जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपको प्रदर्शित करेगी कि प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा, धनात्मक बनेगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक, उस आधार पर वास्तविक उल्टा और आभासी सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखना। और एक विशेष चीज़ और है कि यदि m की मान कैलकुलेट करने के बाद, यहाँ मैं लिख देता हूँ नोट, यदि m बराबर 1 हो तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, कहने का मतलब m बराबर 1 होता है तो h डैश बराबर होगा h, प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाई बराबर होगी। यदि m बराबर क्या होगा, माइनस में आता है, m का मान क्या होता है, m का मान कम होता है, m का मान क्या होता है, कम होता है, किससे बच्चों, m का मान कम होता है 1 से। तो ऐसी स्थिति में आपके जो क्या है, आपके प्रतिबिंब जो है वो कैसा होगा, छोटा होगा, किससे, बिंब से।
और यदि m का मान क्या हो, ज़्यादा हो 1 से, तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि हम बात करें तो आपके जो प्रतिबिंब होगा h डैश जो होगा वो बड़ा होगा किससे, h से। तो ये रिलेशन जो है उस रिलेशन को आप अच्छे से समझ लेना और इसको अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में काम में आएंगे। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए, फिर अपन आगे एक क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो अपन ने बच्चों ये कल दर्पण सूत्र देखा था और आज अपन ने आवर्धन क्षमता, आवर्धनता क्या होती है उसमें m में और h में रिलेशन देखा है। उसके बेस पे एक दो क्वेश्चन है वो अपन अटेंड करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। यदि एक बिंब का आभासी प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर बनता है, तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपने को सोल्व करना है। क्वेश्चन ये है कि एक उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, एक बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर बनता है। यदि एक बिंब का जो प्रतिबिंब है, एक बिंब का आभासी प्रतिबिंब है वो दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर बनता है, तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। अपने को सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन में अपने को क्या क्या दे रखा है। तो अपन यहाँ नोट करते हैं कि दिया गया है, क्वेश्चन में जो अपने को दे रखा है वो सबसे पहले अपने को यहाँ नोट डाउन करना है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी अपने को दे रखी है। लास्ट क्लास में पिछले लेसनों में मैंने आपको कहा था कार्तीय चिन्ह परिपाटी पढ़ाते वक्त कि आप बच्चों ये चिन्ह परिपाटी समझना अच्छे से, ये आगे काम में आएंगी। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी के लिए आप प्लस का चिन्ह युक्त करते हो या माइनस का, उसकी यदि हम बात करें तो अपन यहाँ नोट करते हैं पहले f, फोकस दूरी को अपन f से प्रदर्शित करते हैं। f की वैल्यू अपनी यहाँ है कितनी, 30 सेंटीमीटर। अब बच्चों उत्तल लेंस की बात हो रही है, यहाँ उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस में आती है, तो आपको यहाँ नोट कर देना है उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है आपके प्लस में 30 है। अब आप देखो आगे, बिंब का आभासी प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर बनता है। अब देखो बच्चों प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अपन बात करें तो यह आपके उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में अपन ने दो स्थितियां पढ़ी हैं, चाहे वस्तु अनंत पे हो, चाहे ध्रुव के अनंत और ध्रुव ओ के मध्य में हो। हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे इधर बनेगा, हमेशा उसके पीछे बनेगा। आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से बनेगा, वो दर्पण के पीछे बनेगा। अब पीछे दर्पण के बनेगा तो दूरी हमेशा ध्रुव ओ से मापेंगे, और इस साइड की जो दूरी होगी वो कैसी होगी बच्चों, ये धनात्मक दूरी ली जाएगी। इसलिए यहाँ पे अपने को प्रतिबिंब की क्या दे रखी है, प्रतिबिंब की अपने को दूरी दे रखी है। प्रतिबिंब की दूरी मतलब अपने को दे रखा है v का मान, v का मान दे रखा है 20 सेमी।
अब प्लस माइनस कौन सा लगाएं, देखो प्रतिबिंब दर्पण के इस साइड में बनेगा, इसलिए अपने को प्लस का चिन्ह लगाना है। अपन ने वहां पढ़ा है पहले कि ध्रुव के दाईं साइड की जो दूरियां हैं वो प्लस में मापते हैं, तो यहाँ पे अपन इसको प्लस में चिन्ह लगा देंगे। अब प्रश्न में आगे है, तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंब की दूरी अर्थात अपने को क्या ज्ञात करना है, यूं ज्ञात करना है। इस प्रश्न में अपने को क्या ज्ञात करना है, यूं ज्ञात करना है। अब देखो बच्चों, अपने पास v है, f है, u ज्ञात करना है, तो आपके दर्पण सूत्र था, मैं यहाँ नोट कर देता हूं। दर्पण सूत्र क्या था, दर्पण सूत्र है आपके 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसमें आप इसकी वैल्यू रखो, 1/v, v की वैल्यू दे रखी है अपने 20, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस के साथ रखना है आपको, प्लस 1/u, u की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है तो रहने दो, 1/f, f की वैल्यू है 30 तो प्लस के 30। इसको हल करने के लिए बच्चों इसको पक्षांतरण करें, इसको उस साइड में लेके जाएंगे, 1/u बराबर 1/30 प्लस के, और यहाँ पे क्या लिख दूं मैं बच्चों, ये इधर जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 1/20। अब बच्चों इसको हल करें, हल करने के लिए अपन इधर देखते हैं, इसका क्या कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम आएगा बच्चों अपने, इसका एलसीएम आएगा, इसका आएगा 60, 1/u बराबर 60 हो गया। अब 30 का इसमें 2 बढ़ जाएगा तो 2 भाग ये 20 का जाएगा कितने बार, 3 बार, तो यहाँ माइनस के 3। इसको हल करो आगे, इसको जब अपन आगे हल करेंगे तो अपने क्या आ जाएगा, 1/u बराबर माइनस के 1/60। सही है। अब देखो u की वैल्यू निकालनी है अपने को, वज्र गुणा करना है, तो वज्र गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके -60 बराबर u, अर्थात u बराबर क्या जाएगा, -60 सेमी। ये आपके आंसर आएंगे। अब बच्चों यहाँ पे -60 आ रहा है, ये माइनस और ये जो प्लस अपन यहाँ प्रयोग कर रहे हैं वो गणित वाले प्लस माइनस नहीं है। आप बोलोगे कि सर -60 दूरी, माइनस में दूरी कभी नापी जाती है क्या, 0 से ऊपर ही होती है दूरी, माइनस में दूरी नहीं होती है कभी भी। तो माइनस का मतलब केवल यहाँ पे ये है कि वस्तु का प्रतिबिंब दाईं साइड में बन रहा है या बाईं साइड में। चिन्ह परिपाटी के आधार पे अपने को ये पहचानना है, ये पता लगेगा इस माइनस के चिन्ह से कि ये जो माइनस का चिन्ह है इसका मतलब दर्पण से दूरी जो है ये बाईं साइड में ली गई है। अपन ने बात की थी कि जो दर्पण होता है उस दर्पण के इस साइड की दूरी हमेशा माइनस में, इस साइड की दूरी हमेशा प्लस में, इस साइड की दूरी ऊपर प्लस में और नीचे की माइनस में। तो ये माइनस का आ रहा है, मतलब अपने को वस्तु इधर रखी हुई मिलेगी। ये माइनस का चिन्ह केवल ये बता रहा है कि ध्रुव से बाईं साइड में 60 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या होगी, आपकी वस्तु होगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। वैसे यदि आप देखें तो अपन ने वहाँ पे पढ़ा था, पहली कंडीशन यही थी कि हमेशा वस्तु को दर्पण के बाईं साइड में ही रखना होता है। तो वहाँ पे भी देखें तो ये सही है, इसका आंसर अपने ये आ जाएगा। इसको अपन ने स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन करें, फिर अपन आगे का एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है अपना एक मोटरसाइकिल के पार्श्व में लगे दर्पण से एक कार 4 मीटर की दूरी पर 4 मीटर की दूरी पर है। यदि दर्पण की
फोकस दूरी 1 मीटर हो, यदि दर्पण की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो दर्पण में दिखने वाली कार की स्थिति व प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है कि एक मोटरसाइकिल के पार्श्व में लगे दर्पण से एक कार 4 मीटर की दूरी पर स्थित है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो दर्पण में दिखने वाली कार की स्थिति व प्रकृति ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपने को ये देखना है कि प्रश्न में दे क्या रखा है और फिर ये नोट करना है कि प्रश्न में पूछा गया क्या है। तो अपन पहले ये देखते हैं प्रश्न में दिया गया क्या है। तो दिया गया है मोटरसाइकिल के पार्श्व दर्पण में कार 4 सेमी की दूरी पर है, मतलब अपने को कार दे रखी है, मतलब अपने को बिंब की दूरी दे रखी है। बिंब की दूरी है यूं, क्या है बच्चों अपने पास, यूं है अपने पास 4 मीटर। अब बच्चों यूं का मान प्लस में आएगा या माइनस में, तो मैं हमेशा के लिए आपको बता दूं कि यू की वैल्यू हमेशा किस में आएगी, यू की वैल्यू हमेशा माइनस में आएगी, क्योंकि ये किस साइड में होगा, बाएं साइड में होगा दर्पण से, तो ये हमेशा माइनस में आएंगे। फिर अपन देखते हैं आगे, यदि दर्पण की फोकस दूरी 1 मीटर है, एफ की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1 मीटर। अब बच्चों देखो अपने को दर्पण यहाँ कौन सा दे रखा है, यहाँ पे दर्पण का नाम नहीं दे रखा है, लेकिन उसकी विशेषता दे रखी है कि उत्तल है या अवतल, ये अपने को पता नहीं है, लेकिन यहाँ दे रखा है एक मोटरसाइकिल के पार्श्व दर्पण में। अब आपको ये पता लगाना है कि मोटरसाइकिल के पार्श्व दर्पण में कौन से दर्पण का उपयोग होता है। तो अपन ने वहाँ पढ़ा है पीछे लास्ट क्लास में कि पार्श्व दर्पण जो होते हैं, साइड ग्लास जो होते हैं, वो उत्तल दर्पण होते हैं। अर्थात यहाँ पे दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी की जो मान होता है वो लिया जाता है प्लस में, इसलिए अपन यहाँ पर +1 कर देंगे। अब यहाँ पूछा गया है कार की स्थिति, अर्थात आपको ये बताना है कि प्रतिबिंब बन कहाँ पे रहा है। प्रकृति का मतलब ये बताना है कि वास्तविक है या उल्टा है प्रतिबिंब। m की वैल्यू निकालनी है अपने को, उससे पता लगेगा कि वास्तविक है या उल्टा है, या फिर अपने को ये बताना है कि बड़ा बनेगा या छोटा। तो अपने को यहाँ पर m की वैल्यू भी निकालनी है, ये दो अपने को निकालना है। तो सबसे पहले अपन दर्पण सूत्र लगाते हैं, 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ पे वैल्यू पुट ऑन करते हैं अपन, 1/v अपने पास है नहीं, ये ज्ञात करना है। u की वैल्यू अपने पास -4 है और f की वैल्यू अपने पास +1 है। इसको अपन हल करते हैं, 1/v, ये चिन्ह इधर माइनस का हो जाएगा, 1/4 = 1/1। इसको इधर लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा, 1/v = 1/1 प्लस के 1/4। इसका यदि हम LCM लेते हैं तो ये आ जाएगा 4, इसको जोड़ेंगे तो ऊपर इधर तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4 + 1/v = 5/4। यहाँ पे v की वैल्यू यदि हम निकालते हैं तो वज्रगुणा करेंगे तो v बराबर हो जाएगा बच्चों, ये अपने ये 5v = 4 और ये v बराबर हो जाएगा 4/5 और v की वैल्यू आ जाएगी अपने 4 में 5 को भाग देंगे तो 0.8 मीटर। ये आपके आंसर आएंगे। एक v की वैल्यू आपके यहाँ पे आ गई है, v की वैल्यू आएगी 0.8 मीटर की दूरी पर आपके प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब वस्तु का कितनी पीछे बनेगा, 0.8 मीटर पीछे बनेगा, किसके, दर्पण के। अब आगे देखते हैं अपन, इसमें पूछा है m की वैल्यू। देखो बच्चों अपने पास m ज्ञात करने के लिए सूत्र है h/h। यहाँ पे अपने h दे नहीं रखा है, वहाँ मैंने आगे एक सूत्र और बताया था आपको कि -v/u भी होता है m की वैल्यू।
v और u की अपनी वैल्यू अपने पास है, v की ये आ गई, u की पहले से है, अपन इसको हटा के केवल इसके द्वारा अर्थात m बराबर माइनस वी बटे हुए u से भी आंसर निकाल सकते हैं। निकालो बच्चों, आगे करो हल इसको। यहाँ पे v की वैल्यू रखो, v की वैल्यू ये आ रही है, इसको शॉर्ट रूप में लिखो अपन। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 0, पहले माइनस लगो, माइनस 0.8 बटे हुए u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है -4। ठीक है बच्चों, अब आप इसको हल करो आगे। तो m बराबर, इसको इधर करते हैं हल कि m बराबर माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये हो जाएगा 0.8 बटे हुए 4। इसको अब आगे हल करोगे तो m बराबर क्या आएगा बच्चों, ये पॉइंट हटाओ आप, तो क्या हो जाएगा नीचे, ये 8 बटे हुए 40। इसको हल करो तो m बराबर क्या आ जाएगा 5, अर्थात 1 बटे हुए 5, और m बराबर क्या हो जाएगा 0.2। m की वैल्यू आएगी आपके पास 0.2, अर्थात m की वैल्यू के आधार पे हम कहेंगे कि यहाँ पे वस्तु की प्रतिबिंब कैसे बनेगी, प्रकृति कैसी होगी। अपन ने वहाँ नोट किया था बच्चों कि यदि m की वैल्यू कैसी होती है, धनात्मक होती है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब बनता है आभासी व सीधा। तो यहाँ पे m की वैल्यू कैसी है, धनात्मक है, इसलिए प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी व सीधा होगा। अब अपन बात करें m की वैल्यू 1 से ज़्यादा है या कम है या बराबर है, तो 1 से कम है, इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं साधारणतः, ये अपन ने पीछे वाले नियम थे, और m की वैल्यू कितनी थी, m की वैल्यू यहाँ पे आ रही है आपके 1 से कम। ऐसी स्थिति में कैसे बनता है, प्रतिबिंब छोटा, प्रतिबिंब छोटा। अभी अपन ने देखा है पीछे, तो इस आधार पे अपन आंसर देंगे कि कार का प्रतिबिंब आभासी, सीधा व वस्तु से छोटा बनेगा। देखो बच्चों क्या होगा, ये वस्तु से छोटा बनेगा, ये इसका आंसर हो जाएंगे। एक आंसर ये आ गया है, बिंब आपके जो प्रतिबिंब है उसकी दूरी आ गई है, और इसकी प्रकृति ये निकाल ली है m की वैल्यू निकाल के। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे बच्चों, अपने जो क्वेश्चन है वो हल करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास अपनी यहीं तक रहेगी, नेक्स्ट क्लास में अपन और इससे आगे करेंगे, और आपके बुक में कुछ न्यूमेरिकल जो हैं उनको आप हल करने की कोशिश कीजिएगा। इस पैटर्न पे, इन दोनों पैटर्न पे जो क्वेश्चन है उनको हल कीजिएगा। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।